हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। पंखनुमा वृत्तिकाग्र किसमें पाया जाता है? ए गेहूं में, बी मटर में, सी सिजलपिनिया में, डी धतूरे में। तो प्रश्न हमसे वृत्तिकाग्र के बारे में पूछ रहा है कि पंखनुमा वृत्तिकाग्र किसमें पाया जाता है। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा मुख्य अवधारणा होगी कि वृत्तिकाग्र वर्तिकाग्र विभिन्न विभिन्न संरचनाएं विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है। और क्यों दर्शाती है? यह पराग कणों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं दर्शाती है। संरचनाएं दर्शाती है पराग कणों को प्राप्त करने के लिए। पराग कणों को प्राप्त करने करने के लिए। तो जो वृत्तिकाग्र होती है वह विभिन्न प्रकार की संरचना दर्शाती है परागकणों को प्राप्त करने के लिए। वृत्तिकाग्र मादा भाग होती है पुष्प का। जो मादा भाग है वह पुष्प को मादा भाग तीन भागों में विभक्त होता है: वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय। तो यह ऊपर का भाग होता है जो वृत्तिकाग्र कहलाता है। यह जो वृत्तिकाग्र है वह पंखनुमा किसमें पाई जाती है? तो पंखनुमा वृत्तिकाग्र गेहूं में पाई जाती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए, गेहूं में पंखनुमा वृत्तिकाग्र पाई जाती है। यह पंखनुमा वृत्तिकाग्र वायु परागण का एक लाक्षणिक गुण है। तो पंखनुमा वृत्तिकाग्र वायु परागण का लाक्षणिक गुण है। वायु परागण का लाक्षणिक गुण है। तो गेहूं में वायु परागण क्यों होता है? क्योंकि जो गेहूं है गेहूं गेहूं है गेहूं का पुष्प है वह छोटा। गेहूं का पुष्प काफी छोटा होता है, वह रंगहीन। यह इसमें कोई विशिष्ट कलर भी नहीं पाया जाता है। गंधहीन, ना ही गेहूं के पौधे में किसी प्रकार की कोई गंध आती है। तो यह गंधहीन, रंगहीन, छोटा होता है। इस कारण से इसमें वायु परागण पाया जाता है। तो हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख सिद्धांत होगा कि पुष्पों में पराग कणों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न संरचनाएं पाई जाती है। पुष्पों में पराग कणों को प्राप्त करने करने के लिए विभिन्न अलग अलग प्रकार की विभिन्न संरचनाएं, आकृतियां आदि संरचनाएं जो मुख्यतः पराग कणों को प्राप्त करने के लिए संरचनाएं जो मुख्यतः मादा भाग है उसमें पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, वह पाई जाती है। जो मादा भाग है वह इस प्रकार से होता है। इसमें ऊपर
वर्तिकाग्र होती है, मध्य में एक नली के समान वर्तिका होती है, व नीचे जिसमें बीज उपस्थित होते हैं या जहां पर बीज बनते हैं उसे अंडाशय कहा जाता है। इसमें अंडाणु अंडा अंडाणु उपस्थित होते हैं। यहाँ पर पराग कणों के द्वारा ही इन अंडाणु को निषेचित किया जाता है। इस प्रकार से जो पंखनुमा वर्तिकाग्र है वह गेहूं में पाई जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर ए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।